किसान अंदोलन के टाइम किसानों की हुब के मदद करने वाले किसानों का साथ देने वाले राम सिंह राणा होना दा हुण एक बड़ा बयान आया। उन्हों का कहना कि खनौरी अते शंभू जो धरने लगे सी वो गलत सी, वो सही नहीं सी। इन धरनों से हमने सिर्फ पंजाब की प्रगति को रोका है और कुछ नहीं हुआ इससे। पंजाब के अंदर कोई बिजनेसमैन नहीं, कोई इन्वेस्टर आके खुश नहीं। आज की डेट में विदेश जाना है और उसकी अगर कल की फ़्लाइट है तो उसको एक दिन पहले पहुंचना पड़ता है दिल्ली। भाई पता नहीं पंजाब में तो कहाँ फ़्लाइट लेट हो जाए। तो ये क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं? हम अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाना, ये मेरी समझदारी वाली बात नहीं है। एक असफल होने का कारण ये रहा कि हमने इलेक्शन में कूद के जो अपना एक पर्दा होता है वो पर्दे को उठा दिया और हम जीरो हो गए उसी टाइम। दिल्ली किसान अंदोलन के टाइम किसानों की हुब के मदद करने वाले किसानों का साथ देने वाले गोल्डन हट राम सिंह राणा होना दा हुण एक बड़ा बयान आया। उन्हों का कहना कि खनौरी अते शंभू जो धरने लगे सी वो गलत सी, वो सही नहीं सी। तो इन्होंने वालों अपनी एक मुहिम भी शुरू की गई है। साडे नाल राणा ही मौजूद है, गलबात कर लिया। राणा जी, आखिरकार क्यों लगता तुहानूं जिहड़े वो धरने सही नहीं? भाई जी, पहली बात तो धरने लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसान को वहाँ से एक आश्वासन दे के उठाया तो कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी रही, कहीं ना कहीं सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया कि वो ना पूरी की। तो दूसरा जो ये धरने की आप बात कर रहे हो, इससे हासिल क्या हुआ? देखो, 1.25 साल धरना लगाने के बाद, इस 1.25 साल को छोड़ो, पीछे 1.25 साल धरना, पीछे लगभग 5 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ किसानों से। तो धरने 2020 में लगाए थे और आज किसान जहाँ शुरू किया था वहीं पे आके खड़ा है। कोई डिमांड पूरी नहीं हुई, ना कोई मांग किसी सरकार ने मानी। तो हमें अपना तरीका बदलना होगा। इन धरनों से हमने सिर्फ पंजाब की प्रगति को रोका है और कुछ नहीं हुआ इससे। पंजाब के अंदर कोई बिजनेसमैन नहीं, कोई इन्वेस्टर आके खुश नहीं। आज की डेट में पंजाब के अंदर कोई टूरिस्ट आके खुश नहीं। आज की डेट में क्या कारण था? क्योंकि एक खौफ है, भाई पता नहीं कहाँ धरना लगा मिल जाए, कहाँ जाम में फंस के खड़े हो जाए। पंजाब को अगर कोई पंजाब के किसी भाई ने विदेश जाना है और उसकी अगर कल की फ़्लाइट है तो उसको एक दिन पहले पहुंचना पड़ता है दिल्ली। भाई पता नहीं पंजाब में तो कहाँ फ़्लाइट लेट हो जाए। तो ये क्या है, ये हम क्या कर रहे हैं? हम अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाना, ये मेरी समझदारी वाली बात नहीं है। किसान का एक डर था सरकार के अंदर, वो डर कहीं ना कहीं हमने ख़त्म कर दिया। क्यों खत्म हुआ लगता है? सबसे बड़ा कारण है, जब हम दिल्ली से आंदोलन एक तरह से हम जीत के आए थे, ना कि हम हार के आए थे, और बड़े साजबाज से बड़े नाचते गाते हुए आए थे। लेकिन उसका एक कारण रहा कि जो हमारे कुछ किसान लीडरों ने, कहूँगा मैं, सभी किसान तो इसमें शामिल नहीं थे, जो इलेक्शन लड़के एक किसान का एक पर्दा था वो पर्दा फाश कर हो गया। सरकारों के दिमाग में जो खौफ था भाई किसान सारे एक हैं, कहीं ना कहीं जब वो जमानतें जब्त हुई तो वो सारा, भाई जब इन्होंने अपने लीडरों का ही नहीं किया तो वो डर जब ख़त्म हुआ तो सरकारों को मानने की जरूरत क्या रह गई थी फिर? सबसे बड़ा हमारा एक असफल होने का कारण ये रहा कि हमने इलेक्शन में कूद के जो अपना एक पर्दा होता है वो पर्दे को उठा दिया और हम जीरो हो गए उसी टाइम। बधेर और डल्लेवाल के कदम को कैसे देखते हैं? क्योंकि उन्होंने भी अपना अलग से अच्छा कदम है, मैं कदम उनका गलत नहीं है, वो किसान के हकों के लिए लड़े हैं, लेकिन तरीका थोड़ा गलत है। किसान के हकों के लिए हमें दूसरे को परेशान करके, व्यापारी को परेशान करके, आम जनता को परेशान करके या टूरिस्ट को परेशान करके अगर हम, उससे हासिल क्या हुआ? आज भी हम वहीं खड़े हैं। पंजाब का जो नुकसान हुआ उसकी कोई गिनती ही नहीं है, उसको कोई आँक ही नहीं सकता, उसकी कोई क्वांटिटी ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। हम 800 किसानों को शहीद करके आए थे वहाँ पे, क्या हासिल हुआ? हर रोज़ 50 किसान आज भी सुसाइड कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। क्या निकल रहा है? ये ऑनलाइन डाटा है, वो गिनती ख़त्म नहीं हो रही है। हर महीने 1500 आदमी सुसाइड करता है पूरे हिंदुस्तान में, आप ऑनलाइन हर आदमी चेक कर सकता है। ये क्या है? हम किस देश में रह रहे हैं? तो क्या तरीका लगता है, क्या आपने क्या शुरू किया? तरीका एक ही है, जब तक किसान एक नहीं होगा तब तक नेक नहीं होगा, तब तक सेफ नहीं होगा। किसान को एक होना पड़ेगा। और मैं आज से 4 साल पहले, 3 साल, लगभग 3.5 साल पहले ऐप तैयार कराई थी, वॉइस ऑफ किसान। इस किसान की आवाज़ का हिस्सा बने और पूरे देशवासियों से अपील करता हूँ, ये बारकोड है और ये फ़ोन नंबर है, आप इसके साथ इस पर अपना डाटा भेज के अपने आप को रजिस्टर्ड कीजिए। क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा, सरकारों के ऊपर जब हमारी गिनती रखी जाएगी, भाई हमारी गिनती करोड़ों में है,
हज़ारों या लाखों में नहीं है। तो सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार कोई माई बाप थोड़ा ना है, कोई दुश्मन थोड़ा ना है सरकार। लेकिन जब तक हमारी डिमांड में दम नहीं होगा तो देने की क्या, किसी को क्या जरूरत है। आपको नहीं लगता कि ये सब ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा, डाटे से नुकसान भी हो सकता है किसान? किस चीज़ का नुकसान? आप मेरे को एक नुकसान बताओ। सरकार है, सरकार के पास तो आज भी डाटा है, सरकार के पास आज भी डाटा है कितना किसान है कितना नहीं है, लेकिन वो उसको फ़ायदा क्या उठाते हैं? जब तक किसान एक नहीं होगा तब तक सरकारों को क्या जरूरत है कुछ देने की। तो सरकार मानने के लिए जब ही आएगी, जब दिखेगा सरकार को भी सारे किसान एक डाटा के अंदर आ गए और उनकी एक आवाज़ है। सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, हर तरीके के कोर्ट हैं। अपनी लड़ाई को एक डिजिटल पीसफुल तरीके से अगर हम सरकार के सामने अपनी मांगे रखेंगे तो सरकार कोई भी मना नहीं कर सकती। फिर जब हमारी गिनती में दम होगा, आज हम जितने भी हैं सारे आपस में ही नहीं बनती तो क्या फ़ायदा होना? कुछ फ़ायदा नहीं होना। जब तक एक नहीं होंगे तब तक नेक नहीं होंगे, जब तक नेक नहीं होंगे तब तक सेफ नहीं होंगे। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਪ ਇੱਕ ਸਕੈਨਰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਸ਼ਕ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।